आचार्य रजनीश ने हमेशा ध्यान के ऊपर बहुत ही बड़ा मतलब उन्हें फोकस किया हुआ है। गौतम बुद्ध के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा ध्यान की बातें की हो तो वो आचार्य रजनीश ने की है। तो ऐसा क्यों वो ध्यान के इतने बड़े सरोकार थे? तो आचार्य रजनीश का मानना था कि ध्यान से ही इंसान का जीवन बदलता है। और हम सबको पता है, लोग पंथ संप्रदाय में होते हैं, सालों साल होते हैं, परंतु उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो अगर किसी इंसान को अपने जीवन में बदलाव लाना है, अपने आप को सचमुच अपने मेंटल हेल्थ को बदलना है, किस प्रकार की उसकी थॉट पैटर्न है उसको बदलना है, तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन ही उत्तम इलाज है। और आचार्य रजनीश को पता था कि मेडिटेशन से ही इंसान बदलेगा, मेडिटेशन से ही उसके जीवन में क्रांति घटित होगी। जब तक वो मेडिटेशन नहीं करेगा, मन का साक्षी नहीं बनेगा, तब तक मन ही उसको चलाएगा। और मन तो मिथ्या है, माया का बना हुआ है। तो आचार्य रजनीश ने ध्यान की बहुत सारी विधियाँ दी और उनका अगर आप दर्शन देखो तो उसमें ध्यान का बड़ा महत्व है। मतलब मैंने बोला ना कि गौतम बुद्ध के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा ध्यान को सार्वजनिक रूप से समाज जीवन में उसको एस्टैब्लिश किया हो तो मात्र और मात्र आचार्य रजनीश हैं, जिन्होंने इतनी ध्यान की महिमा की और लोगों को नई नई ध्यान की विधियाँ दी। तो ध्यान निश्चित करना चाहिए। जब हम मन के साक्षी होते हैं तो मन से छूटते हैं, वरना मन बहुत ही बड़े मोह, आसक्ति और तनाव पैदा करता रहता है और इससे अंततः हमारा ही नुकसान होता है। तो आचार्य ने इसीलिए ध्यान की महिमा मंडन की है। और ध्यान के लोगों को बहुत ही वो बोलते थे कि ध्यान करो, आधा घंटा करो, 15 मिनट करो। तो हमको आचार्य की बातों को मानना चाहिए, ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे कि डिप्रेशन, तनाव कभी भी हमारे जीवन का हिस्सा ना बने।